गुड़िया की नई शुरुआत होती है। वो प्रिया के नाम से जानी जाती है। प्रेम। प्रिया जल्दी करो ना, तुम्हें पता है ना आज कॉलेज जाना है, फिर भी तुम इतना देर कर रही हो। प्रिया। हाँ बाबा जानती हूँ, पर नाश्ता तो कर लो पहले, फिर चलती हूँ। और प्रिया तुरंत किचन से बाहर निकलती है और टेबल पर नाश्ता लगाते हुए प्रेम को आवाज़ देती है। प्रेम नाश्ता तैयार है, जल्दी से माँ बाबूजी को बुलाओ और नाश्ता कर लो। प्रेम थोड़ा मस्ती लेते हुए। अरे तुम किचन में थी, मुझे तो लगा था तुम मेकअप सेकअप करने में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। इधर सबिता जी प्रेम को बोलते हुए, क्यों परेशान कर रहा है, प्रिया तो खाना बना रही थी। तुझे क्या लगता है प्रिया मेकअप में बिजी थी? प्रिया को मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो ऐसे ही लाखों में एक है, उसके आगे तो मेकअप भी फीका पड़ जाता है। इस पर प्रेम चुटकी लेते हुए कहता है, हाँ माँ हाँ, पता है मुझे प्रिया कितनी सुंदर है। इधर निरंकार जी प्रिया से कहते हैं, बेटा हमने प्रिंसिपल साहब से बात कर तुम्हारा एडमिशन तो करवा दिया था, पर कुछ फॉर्मेलिटी बाकी है, तुम जाकर प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में साइन वगैरह करके आ जाना। प्रेम समझ गया ना तू, गुड़िया को लेकर प्रिंसिपल ऑफिस में चले जाना। ठीक है पापा, मैं सारी जिम्मेदारी संभाल लूँगा वहाँ पे। इधर सब जल्दी जल्दी नाश्ता करके प्रेम और प्रिया कॉलेज के लिए रवाना हो जाते हैं। निरंकार जी प्रेम को समझाते हुए, आज से प्रिया तेरे साथ ही आई जाएगी और तू प्रिया का पूरा ख्याल रखना। ठीक है पापा, मैं प्रिया का पूरा ख्याल रखूँगा। इधर प्रिया अपने पापा को थैंक यू बोलती है। निरंकार जी, इसमें थैंक यू की क्या बात है बेटा, तुम्हारा हक है ये, और तुम्हारा हक जब तक तुम्हें मिल न जाए तब तक तुम्हें डट कर मुकाबला करना है, क्योंकि आज के इस ज़माने में हक मांगने से नहीं, हक छीनने से मिलता है, और तुम अपने हक पर डटी रहना। इतना सुनकर प्रिया उनसे आशीर्वाद लेती है और कॉलेज के लिए रवाना हो जाती है। इधर प्रेम और प्रिया प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते हैं और वहां पर पेपर की कार्रवाई पूरी करके प्रेम उसे कॉलेज में घुमाता है। थोड़ी देर बाद प्रेम कहता है, प्रिया आप भूख लग रही है, चलो कैंटीन में कुछ खाते हैं। इतना कहकर दोनों कैंटीन में चले जाते हैं। प्रेम और प्रिया कैंटीन में कुछ खा ही रहे थे कि इधर क्लासरूम में एक लड़का आता है। सोनाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोनाली, तुम यहाँ हो तो प्रेम किस लड़की के साथ वहाँ घूम रहा है? सोनाली तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है। कहाँ? अरे अपने कॉलेज के कैंटीन में, मैंने तो अभी देखा, वहाँ पर प्रेम किसी लड़की के साथ घूम रहा है। सोनाली, देखो मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं, प्रेम ऐसा कभी नहीं कर सकता है, तुम ज़रूर झूठ बोल रहे हो। तभी एक और लड़की आती है। सोनाली, नहीं ये सच कह रहा है, प्रेम सच में किसी लड़की के साथ वहाँ पर है कैंटीन में, मैं भी वहीं से आ रही हूँ, मैंने भी देखा है। इस पर लड़का मस्ती करते हुए, सोनाली क्या लड़की है, आज तक तो मैंने अपने कॉलेज में ऐसी लड़की देखी नहीं, इतनी सुंदर। इस पर सोनाली गुस्से से खींचते हुई, आज तो प्रेम की खैर नहीं, चलो दिखाओ मुझे वो किसके साथ घूम रहा है। इतना कहते ही सोनाली झल्ला कर क्लासरूम से निकलती है और कैंटीन की तरफ जल्दी जल्दी कदमों से पहुंचती है वहाँ पर। इधर प्रेम की नज़र सोनाली पर पड़ती है। ओ तेरी तो, आज तो मेरी खैर नहीं। प्रिया, क्या हुआ प्रेम? प्रेम सबका गाता हुआ, कुछ नहीं प्रिया, आज तो बम फूटने वाला है मेरे ऊपर। तब तक प्रिया देखती है एक खूबसूरत सी लड़की उसकी तरफ चली आ रही है। उसके चेहरे के हाव भाव और प्रेम के डर से वो समझ जाती है कि ज़रूर यह प्रेम की दोस्त है। इस पर प्रिया प्रेम से थोड़ा सा मस्ती करते हुए, वाओ क्या खूबसूरत लड़की है, कितनी अदाएँ हैं इसके अंदर, देखो कैसे मस्ती में झूमती हुई आ रही है। इस पर प्रेम उसे कहता है, तुम्हें इसके अंदर मस्ती दिख रही है, लेकिन आज तो पक्का मेरे ऊपर मिसाइल फूटेगी। प्रिया हंसते हुए बोली, आने दो जरा, मैं भी तो देखती हूँ इसे, कितनी बड़ी मिसाइल है इसके अंदर। सोनाली गुस्से में प्रेम के पास पहुँचती है और उसका कॉलर पकड़कर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, किसी दूसरी लड़की को लेकर घूमते हुए, मुझसे प्यार का नाटक करते हो और यहाँ किसी और के साथ घूम रहे हो, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुमने एक और गर्लफ्रेंड बना ली। इस पर प्रेम हकलाते हुए, नहीं अरे वो तो ऐसे। सोनाली, अरे वरे कुछ नहीं, तूने अगर मुझे धोखा दिया तो तेरी मैं ऐसी बैंड बजाऊंगी कि तूने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। इधर प्रेम मन ही मन सोचता है, मेरी तो बैंड पहले से ही घर में बजी है, क्योंकि वो अपने घर का नज़ारा सोचते हुए मन ही मन उदास होने लगता है। इस पर प्रिया थोड़ा सा चुटकी लेते हुए सोनाली से कहती है, अरे तुम कैसी बदतमीज लड़की हो, तुम देख नहीं रही हो एक लड़का एक लड़की आपस में बैठे बात कर रहे हैं, तुम कौन होती हो बीच में टोकने वाली। इतनी बात सुनकर सोनाली और भी आग बबूला हो गई और प्रेम की तरफ घूरते हुए बोलने लगी, कौन है ये लड़की, साफ साफ बता मुझे कौन है ये। इस पर प्रिया बोलती है,
ये मेरा दोस्त है प्रेम। अब तो सोनाली के धैर्य का बांध टूट जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से फबक कर रोने लगती है और प्रेम से कहती है, प्रेम तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब तुम्हारी ये दोस्त है तो मैं कौन हूँ? इस पर प्रेम कहता है, क्यों गुड़िया जी, आखिर किस जन्म का बदला मेरे से ले रही हो? कौन सी गलती की सज़ा मुझे दे रही हो? गुड़िया शब्द सुनकर सोनाली को थोड़ा सा तसल्ली मिलती है और वो प्रेम से कहती है, क्या ये वही गुड़िया है, तुम्हारी लखनऊ वाली दोस्त? इस पर प्रेम कहता है, हाँ सोनाली, ये वही गुड़िया है, क्योंकि प्रेम ने उसे बताया था कि लखनऊ में गुड़िया उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। यह सुनकर सोनाली, लेकिन गुड़िया तो लखनऊ में यहाँ अचानक कॉलेज में कैसे आ गई? इसकी तो शादी होने वाली थी ना? इस पर गुड़िया थोड़ा सा परेशान हो जाती है, उसके चेहरे पर एक मायूसी छा जाती है। इस पर प्रेम तुरंत सोनाली को बोलता है, तुमने जाने अनजाने में गुड़िया को कितना क्या कुछ कह दिया, चलो सॉरी बोलो। इस पर सोनाली गुड़िया से सॉरी बोलती है। गुड़िया भी उसे सॉरी कहती है कि मैंने भी तुम्हारा दिल दुखाया, मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रही थी। धीरे धीरे थोड़ा सा खुशी का माहौल बन जाता है और सब एक दोस्त की तरह मिलकर रहने लगते हैं और बातों ही बातों में प्रेम सोनाली को सारी हकीकत बताता है कि गुड़िया के साथ कैसी कैसी क्या क्या घटनाएं हुई। इस पर सोनाली गुड़िया से कहती है, आई एम सॉरी गुड़िया, मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतना दुखों का पहाड़ अपने सर पर लेते हुए भी इतनी आसानी से हम लोगों के साथ घुल मिल कर रह रही हो। इस पर गुड़िया कहती है, नहीं सोनाली, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, यह सब मेरी किस्मत का खेल है। इतना कहते हुए गुड़िया अपने चेहरे पर एक दिखावे की मुस्कान लाती है और कहती है, मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं दुखी नहीं होंगी। प्रेम, ये हुई ना बात, चलिए अब हम क्लासरूम में चलते हैं। रास्ते में सोनाली प्रेम से, आपके राकेश भैया ने ठीक नहीं किया, गुड़िया के साथ ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। इधर रास्ते में सारे दोस्त मिल जाते हैं और सोनाली से कहते हैं, अरे सोनाली, तुम तो बड़े गुस्से में आई थी और यहाँ तो तुम ऐसे घुल मिल गई हो जैसे बहुत पहले से तुम एक दूसरे को जानती हो। सोनाली प्रिया का सबसे परिचय करवाती है और उन्हें बताती है ये प्रेम की बहुत अच्छी दोस्त है। इधर प्रेम अपने दोस्तों से गुड़िया का परिचय करवाते हुए बोलता है, ये मेरी भा। जैसे ही प्रेम के मुंह से भा शब्द निकलता है तैसे ही गुड़िया बीच में उन्हें टोकते हुए बोलती है, मैं इनके अंकल की बेटी हूँ, प्रिया सिंह। इशारों में ही समझाते हुए बोलती है, तुम ये गलत कर रहे हो, मैं यहाँ तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि प्रिया हूँ। इस पर प्रेम का एक दोस्त बोलता है, प्रिया जी आप बहुत सुंदर हैं, प्रेम के साथ आप रोज़ आएंगी ना कॉलेज? इस पर प्रेम अपनी दोस्त की खिंचाई करते हुए बोलता है, अबे वो मेरे अंकल की बेटी है, नो हंसी मजाक उसके साथ, ठीक है? इस पर सब हंसने लगते हैं और वो दोस्त कहता है, सॉरी प्रिया, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और सारे दोस्त हंसी हंसी अपने क्लासरूम से निकलते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रिया और प्रेम भी अपने घर पहुंचते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। इसके लिए आप सुनिए मेरा अगला भाग। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।